ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। जी हाँ, अब आपको बस इस नाम को याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंथली हॉरोस्कोप, यानी कि जुलाई का हॉरोस्कोप। आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि मैम आप वीकली हॉरोस्कोप देते हैं, मंथली हॉरोस्कोप नहीं देते हैं। इसलिए एस्ट्रो वानी बी की शुरुआत मैं कर रही हूँ जुलाई के मंथली हॉरोस्कोप से। ये आप हॉरोस्कोप अपने एसेंडेंट साइन यानी लग्न राशि, नेम साइन नाम राशि या मून साइन चंद्र राशि से देख सकते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। आने वाले मंथ यानी कि जुलाई में आप सभी के सितारे क्या कहते हैं, जानिएगा एस्ट्रो वानी बी के ज़रिए। स्टार्ट करें हम जुलाई मंथ की मंथली हॉरोस्कोप से। देख लेते हैं सबसे पहले एरीज ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, एरीज मेष राशि आपके लिए क्या कह रहे हैं आने वाला महीना। ऐसा लग रहा है काफी सारे थॉट्स, ओके, पैसे, करियर, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं इस समय। ओके, देखिए मेष राशि वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये नजर आ रहा है पैसों को लेकर कुछ ना कुछ लोगों को थोड़ी सी एक नजर आ रहा है कि चिंता हो रही है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कुछ लोग आपके साथ ऐसे हैं जो कि शायद आपके अपने नहीं है, लॉयल नहीं है। थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं अपने आसपास के लोगों को लेकर। आप करियर ओरिएंटेड भी होना चाह रहे हैं, आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। स्पेशली बिगिनिंग के 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आपके पास आ सकते हैं। मनी सेक्टर में मुझे लग रहा है थोड़ी टेंशन है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे समय गुजरता चला जाएगा आप महसूस करेंगे कि आपको अपने करियर में एक सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। हाँ, लोगों को लेकर आपको अपने रिलेशन में लगेगा पीपल आर नॉट लॉयल टू यू, आपको ऐसा लग सकता है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहेंगे फर्स्ट 15 डेज के अंदर अगर मैं देखूंगी तो उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनकी मन की मर्जी पूरी हो सकती है। हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ से आपको कॉल आ गई है, ओके, आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपको टेंशन है थोड़ी सी कि आप पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। बट डोंट वरी, ये हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स मत लेकर आइएगा। अगर मैं रिलेशन की भी बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है, थोड़े से आप परेशान हो रहे हैं कि क्या सभी लोग मेरे साथ, जैसा मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ या करती हूँ, क्या वो मेरे साथ अलाइंड। इट इज़ जस्ट ओनली योर थॉट्स। चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके सेकेंड 15 डेज की बात करती हूँ तो आप देखेंगे कि आपको जो फर्स्ट 15 दिनों में आपको जो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी या थोड़ा सा फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, वो सेकेंड 15 डेज में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा जहाँ पर कि आपको लगेगा कि आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम कर रही है। क्योंकि जस्टिस, अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आपको, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपकी फैमिली है या चाहे आपका वर्क एरिया है, आपको अपनी मेहनत का मुझे बहुत सारा रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप जो चीज़ें आपको कैसा लग रहा था ना कि बिगिनिंग में कि लोग मेरे अपने नहीं हैं और शायद लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द 15 डेज में आपको लगेगा कि जो सारी आपकी शिकायतें हैं वो दूर हो रही हैं। एक मैं हेल्थ का कार्ड ज़रूर निकालना चाहूँगी, फर्स्ट 15 डेज का भी और सेकेंड 15 डेज का भी। देखा, कार्ड भी वही निकल कर आया है, क्योंकि देखिए फर्स्ट 15 डेज में द मून का कार्ड आ रहा है, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं। तो नेचुरली
यहाँ पर आपको लग रहा है लोग आपके अपने नहीं है, यहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद मनी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग्स है, आप नेगेटिव सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट 15 डेज आएंगे, आफ्टर 15th जुलाई, जब आपको आपके कामों का एक रिजल्ट मिलने लग जाएगा, आपके अपने आप के साथ आपको लगेंगे कि नो, वो मेरे ही अपने लोग हैं, जो मौका आपने खो दिया था वो आपको नेक्स्ट 15 डेज में मिलता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कोई वो रिश्ता है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो फिनेंस है, हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आपको बिगिनिंग कर रही हो, कुछ चीजों को अच्छे नए तरीके से शुरुआत कर रही हो। तो अगर मैं बात करती हूँ कि पहले 15 दिन थोड़ा सा आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी का ध्यान रखना है। 15 जुलाई टू 30 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए चेक कर लेती हूँ आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। हीलिंग, देखिए मैंने आपसे कहा है ना कि आप अपने आप ही हील हो जाएंगे पहले 15 दिन में, और सेकेंड नेक्स्ट 15 डेज में मुझे बहुत अच्छा हीलिंग का कार्ड निकल कर आ रहा है, और साथ में ग्रोथ। चेक कर लीजिएगा, आप अपने आप को हील भी कर रहे हैं। अगर जब आप अपने आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएंगे तो आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बहुत क्लियर आपको मैसेज मिल रहा है। और गाइडेंस चेक कर लेती हूँ मैं आपकी, क्या गाइडेंस है आपके लिए। इंस्पिरेशन, अपनी इंस्पिरेशन खुद बनो, आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। अपने अंदर क्लैरिटी खुद लेकर आओ। और साथ ही साथ दूसरा कार्ड कहता है मिराकल्स, जब आप अपनी इंस्पिरेशन खुद बनोगे आपके साथ बहुत अच्छे मिराकल्स होंगे। यानी कि जो चीजें आपको अपने फर्स्ट 15 डेज में इम्पॉसिबल होती हुई नजर आई थी, आप देखिएगा अब नेक्स्ट 15 डेज में वही चीजें आपके फेवर में आपको नजर आएंगी। तो एरीज, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को आप दूर कीजिएगा हीलिंग से। आप चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप मंत्र पढ़ सकते हैं। देखो मेष राशि वालों को मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा अगर अपने आप को सूर्य की रोशनी में रखेंगे, सन के एनर्जी में रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट मॉर्निंग आफ्टरनून की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आपको ग्रोथ मिल जाएगी। आपको लगेगा कि पूरा, देखिए ना 15 डेज और नेक्स्ट 15 डेज में टोटली चीजें चेंज है। पर रीजन क्या है, आप अपने आप हील करोगे अपने आप को एक प्रॉपर इंस्पिरेशन जब आप दोगे तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे और आपकी ग्रोथ होगी। टॉरस ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो देखते हैं कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन चेक कर लेते हैं, टॉरस क्या कह रहे हैं। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने जब एरीज का निकाला था, हेल्थ का कार्ड निकालना भूल गई थी, इसलिए अब पहले से ही निकाल लेते हैं। ओके ओके, टॉरस वृषभ राशि की बात अगर हम करें तो इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप कुछ सेल्फ इल्यूजन में है। ठीक है, बहुत समझदारी से आपको चलना होगा। आपको अपने आने वाले महीने में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी। अगर मैं पैसों की बात करूं, आपके पास बहुत सारे मौके भी आएंगे। आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है पैसा कमाने के लिए कुछ अनएथिकल सोर्सेस को इस्तेमाल करें, कुछ ऐसा गलत काम भी कर सकते हैं जो कि एथिकल नहीं है, लॉ के अगेंस्ट हो जा सकते हैं। हो सकता है कोई ब्राइबरी ले रहे हैं या फिर कोई आप कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि ब्राइबरी ही, कोई शॉर्टकट भी होता है जिसे हम अनएथिकल कह देते हैं कभी कभी, जिसे हम आज की दुनिया में प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रैक्टिकलिटी लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदायक होती है। अगर मैं बात करूं आपके करियर की, फाइनेंसेस की, तो आपको कहीं ना कहीं पैसों का तो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये पैसों का आपको फर्स्ट 15 डेज में काफी मुझे नजर आ रहा है कि आपको पैसों का फायदा हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अनएथिकल हो रहे हैं।
कोई चीज आपकी ऐसी है जो कि आपको लगता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं ये शॉर्टकट अपना लेता हूँ, चल जाएगा। हो सकता है आप किसी और के काम को अपने नाम से दिखा रहे हैं, या किसी और के काम का जो क्रेडिट है वो आप ले रहे हैं। वॉट एवर इट इज, जो भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रही हैं। ये कार्ड जो डेविल की एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको वैसे पैसों की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आप चिंता मत कीजिएगा। आपको पैसों में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, आपको मेटेरियलिस्टिक चीजें मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उन्हें पा कैसे रहे हैं। ठीक है, आपको ग्राउंडेड बनना पड़ेगा, आपको रिलायबल बनना पड़ेगा। आपको सक्सेस मुझे मिलती हुई नजर आ रही है आपके बिजनेस में, फाइनेंसेस में, जॉब में। हाँ, आपको हर तरफ से पैसा तो मिल रहा है, लेकिन आप किस तरीके से कमा रहे हैं ये आपको देखना है। पूरे महीने में अगर मैं बात करूं, द मैजिशियन का जो कार्ड निकल कर आ रहा है, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो ताकत है, मुझे नजर आ रहा है आप में वो हिम्मत है, क्योंकि सारे रिसोर्सेस आपको मिल रहे हैं। आप लोगों को अपने जादू से जो चाहे आप करवा सकते हैं वो। क्लियर? आप या तो कहीं प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हैं, आप में स्मार्टनेस इतनी ज्यादा है कि पीपल रिलाई ऑन यू, आपकी बात सुनते हैं। तो मुझे यहाँ पर करियर में आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, फिनेंसेस में मुझे आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। पूरे महीने के अंदर आपकी पर्सनालिटी बहुत एक मैजिशियन की पर्सनालिटी है, यानी कि आप अपना जादू चलाते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर टेकिंग एक्शन, बहुत अच्छा आप एक्शन ले रहे हैं। अगर मैं बात, आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, क्योंकि ये जो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये कहता है कि पैसा जो आप कमा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके से कमाएं। आपके पास बहुत सारी चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं। आप पेशेंस भी रखेंगे। सेकेंड हाफ में आप मुझे पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो आज पैसा मुझे मिल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। क्लियर? तो आप उन चीजों को देख रहे हैं कि क्या ये चीजें मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक चल रही हैं, चल पाएंगी क्या? ओके, आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाह रहे हैं। पैसों के मामले में आप अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाह रहे हैं। वैसे तो ये हार्ड वर्क का कार्ड है। अगर आप अनएथिकल नहीं भी होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि जो भी इंसान इस रीडिंग को देख रहा है वो अनएथिकल ही होगा। नो, ये एक जर्नल रीडिंग है, ये सभी के साथ जो है जरूरी नहीं है। आपके पास चॉइसेस हैं। हो सकता है आपकी चॉइसेस ऐसी हों जिसमें कि आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं और आप उन अनएथिकल सोर्सेज की तरफ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपने ये रीडिंग भी चेक कर ली है। ये अगर आप मेहनत का काम करेंगे तब भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। क्लियर? आपको कुछ भी नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। हेल्थ के मामले में अगर मैं देखती हूँ तो आने वाली वीक में, यानी कि फर्स्ट 15 डेज में, जुलाई की फर्स्ट 15 डेज में आपको कोई चिंता नहीं है अपनी हेल्थ की। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी चल रही है। आप हो सकता है कुछ नई चीज़ों को आप स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं। आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है, आपको पॉजिटिव लग रहा है, बहुत खुश है। एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आप ऑल ऑफ ए सडन कोई जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई डाइट प्लान, कोई खास तरह का रूटीन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है, लेकिन आपको ध्यान रखें, जिन लोगों की हेल्थ अभी ठीक नहीं चल रही है उनको केयरलेस नहीं होना है। यू हैव टू बी मोर एंड मोर केयरफुल। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, मुझे कुछ नए रिश्ते शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले फर्स्ट 15 डेज में, जुलाई में, कुछ नए लोगों से आप मिलने वाले हैं, नई बातचीत करने वाले हैं। आपके रिश्तों में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है आपको कोई नया दोस्त मिले, हो सकता है आप जो आपका रिलेशन चल रहा है उसको एक अलग तरीके से आगे बढ़ाएं। स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करती हूँ तो उनके लिए एक नई बिगिनिंग मुझे नजर आ रही है। सेकेंड 15 डेज की अगर मैं बात करती हूँ ऑल ओवर, तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि कुछ चीजें, आपके कुछ भ्रम टूट सकते हैं। द टावर का कार्ड क्या कहता है? टावर का कार्ड ये कहता है कि अगर आपने सही चॉइसेस नहीं की तो क्या होगा।
बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी जिस तरह से शुरू हुई हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, खत्म भी हो सकती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपने क्या डिसीजन लिया है। देखिए, आपके पास रिसोर्सेस सारे अच्छे, पूरे महीने आप एक मैजिशियन की मुझे पर्सनालिटी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि अचानक अगर आपने समझदारी नहीं करी तो जितना आपने कुछ कमाया है, कुछ अनएथिकल किया है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, उसकी वजह से आप कुछ खो सकते हो। ये रिश्ता भी हो सकता है, ये प्यार भी हो सकता है, ये हेल्थ भी हो सकती है, ये पैसा भी हो सकता है। यहाँ पर फूल का कार्ड आया था। ये कार्ड आपसे कह रहा था कि यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। रिश्तों में आपने शुरुआत की है, लेकिन अगर जरा सी भी आपने थोड़ी सी भी बेईमानी करी अपने रिश्तों में तो आप अपने रिश्तों को खो भी सकते हैं। हर्मिट का कार्ड क्या कह रहा है? हर्मिट का कार्ड यही कह रहा है, ये डेविल की एनर्जी क्यों आ रही है? हर्मिट की वजह से आ रही है। ये कार्ड ये कहता है कि आप किसी और की सुनना ही नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि मुझे इतनी नॉलेज है, मुझे इतना ज्ञान है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ या जो कुछ मैं सोच रही हूँ दैट इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, टाइम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया टाइम है। मैजिशियन का कार्ड आपके लिए आया है, आपको हर चीज की सपोर्ट मिलेगी। पर कहते हैं ना, जब हमारे पास पावर आ जाती है, जब हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है, तब कहीं ना कहीं दिल भी बेईमान हो जाता है। कहीं ना कहीं हम एक ईगो आ जाती है, एक घमंड आ जाता है। हम ये सोचने लगते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी। पर कहते कर्मास आपको पे करते हैं। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा आपके क्या कर्मास हैं, अगर आप अनएथिकल तरीकों से चले, तो मैं आपको बताऊं यही जुलाई का महीना जो चीजें आपको दे रहा है वो वापस भी ले सकता है। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं, ठीक है। जो पैसा आपने कमाया था वो डूब भी सकता है। क्लियर? यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है, मैजिशियन की जो पॉजिटिविटी, आप इसको समझिए। ये कार्ड ये कहता है भाई सब कुछ जब आपको तरीके से मिल रहा है और आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, आप में इतना आपने हार्डवर्क किया है, तो आपको कुछ भी गलत करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब टाइम आपके लिए अच्छा है, चीजें आपके लिए अच्छी हैं, आप में हिम्मत है, आपके पास पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आपको मौके मिल रहे हैं, तो भाई इस एनर्जी को गायब कर दीजिएगा। जो भी आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, चाहे रिश्तों में आ रही है, चाहे पैसा कमाने में आ रही है, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर आ रही है, आपको अपने से और दूसरों के साथ ईमानदार बनना पड़ेगा। ये जो आपके अंदर ईगो है ना, कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है, उसको भी आपको पलटना पड़ेगा। अगर आपने ये दोनों चीजों का ध्यान इस आने वाले वीक में रख लिया, टेम्पटेशंस को कहीं पर आपने रोक लिया, तो ये जो आपका नुकसान हो रहा है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आपके पास देखिए सब कुछ पॉजिटिव है, ताकत है आपके पास, रिसोर्सेज हैं आपके पास, पैसा है आपके पास, प्यार है आपके पास, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको एक रिकॉग्निशन मिल रही है। सिर्फ थोड़ा सा आपने अपनी टेम्पटेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं, अगर मैं कहूँ, अगर आपने इन तीनों को, यानी कि अपनी टेम्पटेशन को, ओके, अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी ईगो को कंट्रोल कर लिया, तो ये पांचों चीजें आपको मिल जाएंगी। पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए और क्या चीजें निकल कर आ रही है। ओके, देखिए आपकी इंटेंशन क्या है ये क्लियर होनी चाहिए। मैंने कहा ना, सही सोच से चलोगे तो सब कुछ सही होगा। दूसरा, ये कार्ड कहता है रिसेप्टिविटी का। आपको ना प्यार और अबंडेंस चाहिए, जो है आपको अपनी लाइफ में उसको अपनाना है, स्वीकार करना है। आपको प्यार भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन चीजों को स्वीकारिएगा। आपकी इंटेंशन अच्छी होगी ना, कहते हैं ना
कि जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत भी होती है। ओके, अगर हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, चेक कर लेती हूँ गाइडेंस का कार्ड क्या कहता है। क्लीनिंग, क्लिंजनिंग हो रही है। दूसरा एक्सेप्टेंस, देखो वही कार्ड है। ये कहते हैं इंटेंशन क्या है, इंटेंशन अगर सही है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। मेरे पास सब ताकत है, मेरे पास सब चीजें हैं, सिर्फ क्या करना है, मुझे स्वीकारना है। दूसरा, इंटेंशन को आपने बहुत ज्यादा एक तरह से अपनी नीयत को साफ रखना है। अगर आप अपने अंदर आने वाली जितनी भी नेगेटिव थॉट है उनको क्लिंजिंग कर लेंगे, उनकी सफाई कर लेंगे। क्लिंस योर माइंड एंड स्पिरिट एंड रिमूव योर ऑल नेगेटिव एनर्जी। अगर आप कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। टॉरस, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल, आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। चॉइस आपकी है, आप जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, अबेंडेंस चाहते हैं या टेंशन चाहते हैं। ओके, जेमिनी ज़ोडिएक साइन, अब बात करते हैं आपकी। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आने वाला महीना, जुलाई का महीना आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। जेमिनी मिथुन राशि, आपके लिए देखते हैं कि जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। ओके, जुलाई का महीना, कुछ दिल टूट रहे हैं कुछ बेईमानी हो रही है, थॉट्स आ रहे हैं, समझदारी भी नजर आ रही है, ऐसी बात नहीं है, चीजें एक्सटेंड भी हो रही हैं। देखिए, जहां तक अगर मैं बात करती हूँ आपके पैसों की, आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की, तो मेरे पास कार्ड निकल कर आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया कार्ड है। करियर में मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत सक्सेस मिल रही है आपको आने वाले मंथ के अंदर। आप एक्सटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल से जुड़ रहे हैं, ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, अपने काम को एक्सटेंड कर रहे हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्पोर्ट जो है, आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, बहुत अच्छे आपके थॉट्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर, ठीक है, दोस्तों के साथ मिलकर कुछ मुझे सेलिब्रेशन करते हुए पैसा कमा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेस का कार्ड नजर आ रहा है। अगर मैं करियर फाइनेंस की अगर आपकी बात करती हूँ तो आई कैन सी एक्सटेंशन, आप अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, चीजें नई हो रही हैं, मुझे सक्सेस नजर आ रही है, आपकी अथॉरिटी बढ़ रही है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टीम वर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया टीम वर्क कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे वो सेलिब्रेशन भी नजर आ रहे हैं। हारोफेंट का कार्ड ये कहता है कि आप में समझदारी है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट, बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया थॉट्स हैं आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर एनालिसिस करने की ताकत है, बहुत लॉजिस्टिक है, बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं आप। और जब बात काम की आ रही है तो अपने इमोशंस को आपने साइड पर रख रखा है, बहुत ज्यादा आप फोकस्ड हैं, आपका विजन बहुत क्लियर है। पीपल आर आस्किंग यू फॉर द हेल्प, क्योंकि आप अपने कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारी नई नई थॉट्स निकल कर आ रही हैं, बहुत नई नई चीजें। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड ये कहता है कुछ बहुत नया करें, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आने वाले मंथ में बहुत सारी नई चीजें आपके पास आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिनके पास देखिए जॉब नहीं है उनको इस मंथ में जॉब मिल सकती है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मुझे आप अपने काम को एक्सटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिनेंसेस में आपको इतना फायदा हो रहा है कि आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट्स मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी एसेट बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। क्लियर, आपको लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, लोग आपकी सलाह को मान रहे हैं,
साथ में लोग आपको बहुत समझदार मानते हैं। उनको ये लगता है कि आपसे ज़्यादा समझदार कोई इंसान नहीं है, कोई जो आपको आप लोगों को गाइड बहुत कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग शादी का प्लान कर रहे हैं रिश्तों में, ठीक है, लेकिन ये कार्ड कहता है कहीं ना कहीं ये अरेंज मैरिज की तरफ जा रहा है। क्लियर? आपको अपने प्यार में, अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा समझदार बनकर रहना होगा। ये कार्ड ये कहता है आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा। आपको कन्वेंशनल जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। एक परिवार का दायरा क्या है, एक हमारा अपना सोशल नॉर्म्स क्या है, हमें रिश्तों को कैसे निभाना है, आपको वो समझना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए मैंने आपको वैसे ही बोल दिया है कि आप अपनी हेल्थ को भी अगर मैं देखती हूँ तो आप कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो। यू आर बिकमिंग मोर अलर्ट अबाउट योर हेल्थ एंड यू आर टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग दैट। कमिटमेंट मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, वैल्यूज़ को मुझे समझते हुए नज़र आ रहे हो। मैरिज और रिलेशनशिप की तो मैंने आपको बात बताई ही है, अरेंज मैरिज की बात नज़र आ रही है। लेकिन इस एक महीने में एक एनर्जी जो मुझे जो नेगेटिव एनर्जी नज़र आ रही है वह है डेविल की। बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, हेल्थ अच्छी हो रही है आपकी, लोग आपको पावर दे रहे हैं, लोग आपको अथॉरिटी दे रहे हैं। कहीं कहीं पर भी ईगो मत लेकर आ जाइएगा आप, ओके। ईश्वर आपके साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को इंसान ना समझें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास बहुत पावर आ जाती है, बहुत अथॉरिटी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा मत भागिएगा, रिश्तों को अहमियत दीजिएगा। ऐसा ना हो कि बिजनेस, प्यार, जॉब और ये सब कुछ करते 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 आप किसको, लोगों को नाराज़ कर दें, अपने रिश्तों को नाराज़ कर दें, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सही और गलत का अंतर क्या है आप इसे भूल जाएं, ठीक है। कुछ टेम्पटेशन आपके पास आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड इशारा कर रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दोस्तों के बीच में दोस्ती का दायरा ना भूल जाए। कोई आपकी देखिए, ये एक थर्ड पार्टी, अगर आप अपने प्यार की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे एक थर्ड पार्टी का कार्ड नज़र आ रहा है। आपको टीम वर्क करना है, काम के मामले में टीम वर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आपका जो टेम्पटेशन है वो कहीं किसी और की तरफ ना चला जाए। वैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कई बार लोग कहते हैं कि मैम क्या हमारी लाइफ में हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर कहीं हम किसी को निगलेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं इसे कहती हूँ एक हेल्दी टीम वर्क का कार्ड है, स्किल को डेवलप कर रहा है। लेकिन डेविल का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पर कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग कर सकती हैं। आप रिश्तों में आपका दिल टूट सकता है और हो सकता है आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा हो। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्लियर? हमें लग रहा है कि ठीक है, हमें बहुत सक्सेस मिल रही है, पार्टी शार्टी हो रही है, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्लियर? और उसके चक्कर में क्या हो गया, आपकी हेल्थ बिगड़ रही है। किस लिए बिगड़ रही है? क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सपोर्ट चाहेंगे, आपको लोगों से सपोर्ट मिल सकती है। Is it clear? The card is saying you can get a good, आपको बस गोल्स बनाने होंगे। ये मंथ आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने के लिए इशारा कर रहा है, साथ के साथ ये इशारा कर रहा है कि प्लीज़ अपने दायरों को समझिएगा, अपने रिश्तों के दायरों को समझिएगा, अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत कीजिएगा। आप बहुत समझदार इंसान हैं, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारा अपने पर कंट्रोल नहीं रहता है। ये कार्ड ये कहता है, ये जो हमारे पास कार्ड निकल कर आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको हर हालत में अपने थॉट्स में एक लॉजिकल चीज़ों को लाना पड़ेगा,
ओके अपनी थॉट्स को आपको कंट्रोल कर कर रहना पड़ेगा। आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कार्ड ये कहता है कि जो भी आप अपनी लाइफ में, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उस चीज़ का आपको प्लीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ये कार्ड कहता है आप शार्प हैं, बहुत तेज जिसे कहना चाहिए, आप दूर तक निगाह रख सकते हैं। यहाँ पर भी समझिए कि क्या चीज़ आपको आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकती है। यू नीड टू बी वेरी वेरी लॉजिकल। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ, आपको प्यार मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आपकी हेल्थ जो है, आपको हर चीज़ मिल रही है। अगर मैं ये 2 कार्ड्स निकाल देती हूँ, आप देखिएगा सारे कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं। इज इट क्लियर? बहुत समझदार है, रिस्पेक्ट मिल रही है, पैसा बढ़ रहा है, रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, हेल्थ आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। बस अगर आपने अपने दिल पर काबू कर लिया, ना दिल तोड़िए तो बाद में आपका भी दिल नहीं टूटेगा। क्लियर? हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ओवर इंडल्जेंस आपको नहीं करनी है। अब चेक कर लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स कहते हैं। ड्रीम्स, वेरी गुड। लव, देखिए बड़े सपने देख रहे हैं आप, मैंने कहा है ना, एक्सपेंशन ऑफ योर वर्क एरिया है, आप पार्टनरशिप करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रीम बिग एंड बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज, आप में हिम्मत है, बहुत समझदार हैं आप, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, बिगनिंग हो रही है, टीम से सपोर्ट मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। आप बड़ा सोचिए, बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन प्यार बांटना है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, प्यार से सबसे ये काम करवाइएगा। टीम वर्क में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्यार चाहिए, लेकिन उस प्यार में सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। क्लियर? प्यार जो होता है वो बहुत प्योर होता है, उसमें सेल्फिशनेस मत रखिएगा। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आती है। ओके, वेरी गुड। ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, और साथ में डिविनिटी, एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद डिविनिटी एंड चेरिश। मैंने आपको पहले ही कहा है, आप बहुत सारे सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कैसे? ब्लेसिंग्स भी आपको ईश्वर से मिल रही है, सब कुछ आपके साथ है। थोड़ा सा नेगेटिविटी छोड़ दीजिएगा, महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। बस थोड़ा सा अपनी लॉजिकल चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा, प्यार बांटिएगा, आपको प्यार मिलेगा, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारिएगा, आपको देखिए सक्सेस तब भी मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम बेईमानी से हमें सक्सेस मिलती है, नो, क्योंकि ईमानदारी से मिली हुई सक्सेस, ईमानदारी से मिला हुआ प्यार हमेशा के लिए आपके पास रहता है, बाकी चीज़ें तो शॉर्ट टर्म है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, यानी कि आपकी जन्म राशि, लग्न राशि या नाम राशि कर्क राशि है, तो देखते हैं कि आपके लिए जुलाई का मंथ आपको कहाँ कहाँ संभलने के लिए कह रहा है और कौन से मौकों का आपको फायदा उठाना है। कैंसर, कर्क राशि आपके लिए देख लेते हैं। ओके, कर्क राशि, कर्क राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? बॉन्ड्स, करियर। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। करियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे प्रेशराइज नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। ओके, और जुलाई के महीने में करियर है, आपका पैसा है और आपकी जॉब है। स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी परेशान कर रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आपके अंदर मुझे एक ताकत नज़र आ रही है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। इस आने वाले महीने में पहले शुरुआत में तो आप क्या करेंगे,
कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। बिगिनिंग में आपका क्या होगा कि मुझे कोई एक्शन ही नहीं लेना, आप थोड़ा सा डिप्रेस भी फील कर सकते हैं, आप परेशानी भी फील कर सकते हैं बिगिनिंग में। लेकिन टाइम के साथ साथ मैं अगर आपसे कहूँ तो आई थिंक पहले 10-12 दिन तो आप, मुझे पता है कि आप ये सोचेंगे पता नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, मेरी बात नहीं कोई सुनता है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो घर है, चाहे आपकी हेल्थ है, कुछ भी है, एनीथिंग, आप कहीं ना कहीं फील करें मैं प्रेशराइज हूँ, मैं प्रेशर में चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि करियर में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आप अपने ऊपर एक बोझ उठाते हुए चले जा रहे हो। हर चीज को ना मैं ले रहा हूँ, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं अकेला ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। आपने बहुत सारा बोझ उठा लिया है। क्यों उठा लिया है? क्यों? आप किसी को मना ही नहीं कर पाते हो, आप किसी को नाराज ही नहीं करना चाहते, जिसके चक्कर में क्या हो गया, आप अपने करियर में फंस गए। जो काम आ रहा है, जिसका भी काम आ रहा है, आप समझ लीजिएगा, आपको ये लगता है कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। हो सकता है कि आप ऐसे बॉस हैं जिसको हर काम अपने अपने डिपार्टमेंट का पूरा करके अपनी हायर अथॉरिटीज को दिखाना है, तो आप अपने डिपार्टमेंट का काम करने लग गए हो, आप लोगों का काम करने लग गए हो, आप 24 आवर्स काम में ही घिरे हुए हो। पर पीपल आर थैंकलेस, तब भी लोग आपको थैंक्स नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि मैं अकेला जो है सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लूंगा। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मुझे आपके रिश्तों पर भी नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आप सारा का सारा टाइम अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में लगा रहे हो। उसका नतीजा क्या हो रहा है? घर आपका निग्लेक्ट हो रहा है, आपकी फैमिली निग्लेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ निग्लेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं। प्लीज वेक अप, जाग जाइएगा कर्क राशि। अगर आप कैंसेरियन, आपने ये नहीं सोचा, प्लीज थिंक अबाउट इट। आपके पास प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास, आप देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपको क्या कह रहा है? ये कार्ड आपसे कहता है कि प्लीज थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। आपको हर चीज का, आपके पास पावर है, यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत पावर है आपके पास। अपनी अथॉरिटी को, अपने लॉजिक को यूज कीजिएगा। जो ये अपने आप को आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, एक बार थोड़ा सा लॉजिकल बनिएगा, एनालाइज कीजिएगा अपनी सिचुएशन का, एक क्लैरिटी रखिएगा, मेरा काम मैं करूंगा, बाकी लोग अपना काम करेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें जैसी चल रही हैं, आप किसी भी चीज के लिए मना ही नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है ये सब कुछ मेरा ही काम है। यू नीड टू यूज योर अथॉरिटी। अपनी लीडरशिप क्वालिटी को आपको जगाना होगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको अपना अच्छा करना पड़ेगा, वरना इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ रहा है। आपको जैसे आप हैं उसको आपको बदलना पड़ेगा। ये कार्ड ये कहता है आप ऑनेस्ट हैं, इंस्पायर इंसान हैं, और बहुत ही आपके हाईली एथिकल आपके स्टैंडर्ड्स हैं, बट उसको यूज तो कीजिएगा। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास ताकत है, लेकिन हो क्या रहा है, आप उसको बिना इस्तेमाल किए हुए सोच रहे हैं ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। यू नीड टू यूज योर स्ट्रेंथ। आपको पावर यूज करनी पड़ेगी। जो आपके थॉट्स हैं, आपको इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपको अपनी ऑफिस में अपनी अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी। हेल्थ की अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपने अपनी हेल्थ पर एक्शन नहीं लिया तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको कब क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। यू हैव आइडियाज, क्लियर। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो मुझे लग रहा है सारे परिवार का बोझ, हर तरह का रिश्ता आपने ही उठा रखा है। जो दूसरों को करना है वो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कोई और तो कुछ करता नहीं है, ठीक है। या कहीं ऐसा हो रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि घर के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ चीजें खत्म हो सकती हैं आपकी। आपको ये महीना ये कि आपको कुछ चीजों को खत्म करके दोबारा, देखिए जब तक कोई चीज खत्म नहीं होगी शुरू भी नहीं होगी।
आपको अपने प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा। आपको ये जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप सोच रहे हो कि मैं एक ही तीर से 10 शिकार कर लूं, दैट्स नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी ताकत को जानिएगा, अपनी ताकत को पहचानिएगा। आपको लोगों से बात करनी होगी, चाहे वो घर के लोग हैं, चाहे आपके ऑफिस के लोग हैं। यू हैव टू गिव देम क्लैरिटी। आपको अपना पोटेंशियल, अपनी एक हद बतानी पड़ेगी। ये टाइम बैठने का नहीं है, ये टाइम एक्शन लेने का टाइम है ये। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, आपको अपनी गलतियों को भी देखना हो कि हर चीज मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, हर चीज के लिए मैं खुद को ही मैं दोषी मानने लग जाता हूँ, तो वहां से भी आपको हटना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो बहुत सारी चीजें खत्म होगी। हो सकता है जो 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 कहना चाहिए कि एक मुखौटे पहने हुए लोग आपके आसपास हैं, रिश्तों में हैं या कुछ भी हैं, वहां पर उनके मुखौटे उतर जाएंगे। आपके कुछ रिश्ते जो सिर्फ आपके लिए एक टॉक्सिक सिचुएशन को लेकर आ रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। कभी कभी होता है ना, आप कुछ रिश्तों को ढोते हुए चले जाते हैं। आप एक्शन में आइएगा। द स्टार का कार्ड ये कहता है अल्टीमेटली आप हर हालत में आप बैलेंस बना पाएंगे। ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपने एक्शन लिया, क्लियर, अगर आप एक्शन ले लेते हैं और आप पहचान चाहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लीज हैव होप, विश्वास रखिएगा। सब चीजें जो आपको अभी इतनी नेगेटिव लग रही हैं, एकदम ये पॉजिटिव हो जाएंगी। आपको खुद को एक तरह से हील करना है। कैसे हील करेंगे आप? अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए। करियर में प्रॉब्लम आ रही है, आप एनालाइज कीजिएगा, आपके पास पावर है, यू नीड टू यूज योर पावर। रिश्तों में कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको क्लैरिटी लेनी है, खुलकर बात करनी है। अपनी हेल्थ पर, क्योंकि आपने सारा बर्डन डाल दिया, अपने आपको रिलैक्स ही नहीं कर रहे हैं। आप हेल्थ के लिए तो आप कुछ करना ही नहीं चाहते, अपने लिए वक्त निकालिएगा। स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूंगी कि आपके अंदर पावर है, इंटेलिजेंट है आप, बट आप ये सोचकर बैठे हुए हैं पता नहीं मैं कैसे करूंगा, मैं एग्जाम कैसे दूंगा, मुझे दूसरी सिटी में पढ़ने के लिए जाना है। अननेसेसरी थॉट्स, सब कुछ लेते चले जा रहे हैं। तो भाई अनटिल अनलेस आप ग्लास को खाली नहीं करेंगे तो फ्रेश वाटर कहाँ से भरेंगे? पानी तो निकल जाएगा वहां से, वही तो प्रेशर है। ये कार्ड ये कहता है होप रखिएगा। अच्छा, मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए होप रखेंगे कि सब कुछ चीजें ठीक कर सकता हूँ। हीलिंग का कार्ड है ये, एक नई रिन्यूअल। ये भी है, देखिए, डेथ एंड रीबर्थ, रिन्यूअल है। कुछ पुरानी चीजें, हो सकता है आप अपनी पुरानी जॉब छोड़ के चले जाएं। आपको ये लगता है मैंने बहुत मेहनत कर ली इस जॉब के अंदर, मुझे नहीं फायदा हो रहा, लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपनी नई जॉब के लिए आप ट्राई करेंगे और आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। आप एक्शन तो लीजिए। आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाइएगा। जिस ईश्वर को आप जानते हैं, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रहा है। पॉजिटिव रखिएगा। आपको लग रहा है कि सब कुछ खराब है, तो ये जो चीज आपकी लाइफ में, जो स्टार का कार्ड नजर आ रहा है, ये बहुत बढ़िया कार्ड है। बस चीजें ऐसी हैं जो आपने अननेसेसरी अपने ऊपर ले ली है। चीजें इतनी खराब नहीं थी भाई, जितनी कि आपने बना ली है। आप देख लेते हैं आपके लिए और क्या चीज निकल कर आ रही है। सपोर्ट, अलाइनमेंट। ये कार्ड क्या कहता है? सीक एंड ऑफर सपोर्ट व्हेन नीडेड। अननेसेसरी आप कितना बोझा उठा रहे हैं, काम का, रिश्तों का बोझा उठा रहे हैं, हेल्थ में परेशानी, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही सेल्फ अपनी उसमें मेडिकेशन में चल रहे हैं। आपके पास सपोर्ट अवेलेबल है, सिर्फ आपको मांगना है, बताना है। अलाइन कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट करना है अपने आप को, अपने दिलों और दिमाग को। ये देखिए, स्टार का कार्ड क्या कहता है? बैलेंसिंग का कार्ड है। अलाइन कीजिए अपने आप को, फिर देखिए ये परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और यही मंथ, जुलाई का मंथ, आपको
एक बहुत अच्छी मुझे सक्सेस देता हुआ नजर आ रहा है, अगर आपने इन चीजों का ध्यान रख लिया तो। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको पहले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको इंतजार करना है पूरे महीने का वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। जस्ट अ मिनट, दोबारा कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अरे भाई गाइडेंस क्यों नहीं आ रही? चेक कर लेते हैं। ब्रेवरी, ट्रस्ट, ये देखिएगा, हिम्मत करनी है आपको अपने आप। अगर आप हिम्मत करेंगे, यही तो आ गया, स्ट्रेंथ और ब्रेवरी। ये देखिए, अपने कहते हैं ना, जो खुद हिम्मत करते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं। दूसरा, अपने पर विश्वास रखिएगा। ये क्या है? ट्रस्ट है और होप है। अपने आप आपकी कार्ड्स में दोनों चीजें निकल कर आ रही हैं, यानी कि चीजें बिल्कुल भी खराब नहीं है। आपको अपनी सिचुएशन पता है, मैं कहाँ परेशान हो रहा हूँ, कहाँ पर मैं चीजों को जबरदस्ती पिकअप कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगी, चीजों को सिर्फ अलाइन करना है आपने। अपनी हिम्मत दिखाइएगा और अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आई थिंक आपका आने वाला मंथ बहुत ही बढ़िया होगा। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, जन्म राशि या लग्न राशि सिंह राशि है तो देखते हैं जुलाई का मंथ आपको क्या संदेश दे रहा है। कि सिंह राशि, ओके, सिंह राशि के लिए पैसों की बात करूं, पेंटिकल का कार्ड है, पैसा मुझे आता हुआ नजर आ रहा है आपका। मगर मैं पैसा देखूं तो आपको पैसों में मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ रिश्ते आपके शुरू हो रहे हैं, नए पार्टनरशिप अगर आप करना चाह रहे हैं, चाहे रिश्तों में करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस में करना चाह रहे हैं, वहां पर भी मुझे कुछ नई पार्टनरशिप मुझे तैयार होती हुई नजर आ रही है। एंड कुछ नाराजगी भी चल रही है। भाई क्यों नाराज हो रहे हैं? गुस्सा आ रहा है, अकेलापन भी चाहिए आपको। रिश्तों में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि लोग आपको अलाइन नहीं कर रहे हैं। ओके, जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर आप किसी ना किसी दुविधा में चल रहे हैं, कोई ना कोई आपको टेंशन लग रही है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले बात तो मैं करती हूँ आपके फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस में देखिए, आपका जो पूरा का पूरा ये जो मंथ है, ओके, इस मंथ के अंदर आपको पैसों का तो फायदा होना ही होना है। ओके, और ये जो कार्ड है आपको लॉन्ग टर्म एबंडेंस दे रहा है, आपको एक फैमिली लेगेसी दे रहा है। हो सकता है कोई आपको फैमिली का बिजनेस आपको मिल जाए। क्लियर? हो सकता है आपको कुछ आपका ऐसा बिजनेस चल रहा है जिसमें कि या आपको फैमिली से सपोर्ट मिल जाए। कोई आपको इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। मुझे फाइनेंशियली आपको सक्सेस मिल रहा है लियो, जबकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। मुझे मालूम है लियो राशि के ऊपर, फिर भी पैसा आ रहा है आपके पास, फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन ये पैसा आपको किसके थ्रू मिल रहा है? अपनी फैमिली के थ्रू मिल रहा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी मिल रही है आपको, बिजनेस मिल रहा है आपको, सिक्योरिटी आपको मिल रही है, आपकी फैमिली के थ्रू मिल रही है। रिश्ते आपके जो है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है। और ये एक तरह से ये जो रिसोर्सेज हैं, ये आपको सारा का सारा आपका अपना नहीं है, ये आपके फैमिली के थ्रू मिल रहा है आपको। अब जिन लोगों के पास मान लीजिए फैमिली के थ्रू नहीं मिल रहा, तो आपके सीनियर से, जो लोग जॉब में हैं, उनको अपने सीनियर से फायदा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको
अपने सीनियर्स के साथ सपोर्ट मिलेगा, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में कहीं पर आपने बहुत टाइम से जो मेहनत कर रखी थी, वो कहीं न कहीं आपको उसका रिवॉर्ड वापस मिलना शुरू हो रहा है। क्लियर? अगर मैं बात करती हूँ आपकी, तो फाइनेंस के मामले में तो मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस नज़र आ रही हैं मुझे। जो लोग नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको बताऊँ, आपको जॉब के ऑफर्स आएँगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आपको, जो लोग बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है कोई फॉरेन ट्रैवल आपको करना पड़ जाए। स्टूडेंट्स अगर हैं तो आप हो सकता है फॉरेन ट्रैवल की तरफ जा रहे हो। अगर आप बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपका ये ड्रीम मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो पैसा आप चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने किसी लोन के लिए अप्लाई कर रखा था तो आने वाले मंथ में मुझे वो आपका लोन मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपका। एक लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो रही कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना। आपकी हेल्थ को लेकर भी आप थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में मुझे नज़र आ रहे हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर आपको परेशानी चल रही है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। हो सकता है आपको ये ऐसा लग रहा है कि मुझे कौन-सी डाइट, कौन-सा रिजीम अपनाना चाहिए, या आपको लग रहा है कुछ-कुछ अनईज़ीनेस है, या आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम ही नहीं मुझे मिल रहा है अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने के लिए। इज़ इट क्लियर? साथ के साथ आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैं इससे जैसे यहाँ पर आपको बाहर जाने का मौका मिल रहा है। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ? आप वहाँ परेशान हो रहे हैं। आपने 3 में अप्लाई किया तो तीनों में से आपको कॉल आ गई। क्लियर? पार्टनर आप किसी को बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन चल रहा है। क्लियर? हो सकता है फैमिली का जो बिजनेस है उसमें आपको जो पैसा मिला उसे कहाँ लगाऊं, कहाँ नहीं लगाऊं, मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। हेल्थ में भी आ रहे हैं। यू आर समवेयर, यू आर कंफ्यूज्ड इन दिस मंथ बिकॉज यू गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं ना, जब एक या दो चीज होती हैं तो हमें समझ नहीं आता दोनों में से क्या चुने। एक मिला है तो भाई हमारे पास वही है। यहाँ पर तो मल्टीपल चॉइस है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकलिटी अपनानी पड़ेगी। क्लियर? हेल्थ के लिए भी मैं आपको यही कहूंगी कि आपको ये पता नहीं चल। हर्मिट का कार्ड एक तो ये कार्ड ये कहता है कि एक तो आपको ये लगता है कि मैं अकेले सारे डिसीजन ले सकता हूँ, आई नो एवरीथिंग, सबको मेरी सुननी चाहिए। थोड़ा सा ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है, ये आपके लिए एक तरह से ये आपसे कह रहा है कि भाई प्लीज आप दूसरों की भी थोड़ी सी सुन लीजिएगा। ओके, दूसरे लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं वो भी जान लीजिएगा। ये कार्ड ये कहता है आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कारण क्या है, रिश्तों को लेकर आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन रिश्तों में देखो तो मुझे 4 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है आप नाराज चल रहे हैं। आप खुद अकेलेपन रहना चाहते हैं। आपको लगता है लोग आपको एक हेल्पिंग हैंड बढ़ा रहे हैं आपके रिश्तों में, लेकिन आप है कि आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कुछ ईगो आपको रिश्तों को लेकर, स्पेशली रिश्तों में आपको मुझे नजर आ रहा है कि ईगो आ रही है आपकी, जिसकी वजह से आप हो सकता है, ये कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको एक नेगेटिव थॉट्स आ रही है अपने रिश्तों को लेकर कि नहीं, लोग जो हैं वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, और उन्हें उन्हें आपको साथ में ये भी लगेगा कि भाई मैं इतना सब कुछ करता हूँ लोगों के लिए, लोग मुझे नहीं जान पा रहे हैं। ये कार्ड कर रहा है कि आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। क्यों मोड़ रहे हैं? क्योंकि आप में ईगो है, आप अपनी गलती को जान ही नहीं पा रहे हैं, आपको दूसरे लोग गलत नजर आ रहे हैं, आप नाराजगी महसूस कर रहे हैं। प्लीज रीइवैल्यूएट करिएगा, एक बार आईने में झांक कर तो देखिएगा। ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हैं बिना जाने सोचे कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। आपने डिसीजन ले लिया बिकॉज यू थिंक दैट यू आर करेक्ट। आप मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको प्लीज इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं आपको बात करूं तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है मुझे साफ साफ बता रहा है कि ये कार्ड ये कहता है कि आपको भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली कि क्या सही है और क्या गलत है, बस आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या अपनाऊं और क्या ना अपनाऊं।
क्लियर? अगर आपको देखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी नई चीजें आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, आपकी मैं ये एक बार बताऊं तो ये हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस भी स्टार्ट हो रहा है नया, कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस स्टार्ट हो रहा है पर उसकी वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपके कुछ कनेक्शंस नए बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। आप लेकिन क्या है, आप थोड़े से ना अनरियलिस्टिक हो रहे हैं। अरे मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। मैंने कहा है ना, हर्मिट की जो एनर्जी है आपकी, सब कुछ मेरे हिसाब से चले, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको कहीं ना कहीं दूसरों को भी जानना होगा, दूसरों को भी सब स्पेस देनी होगी। इज इट क्लियर? आपको स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज अपनी इंस्पिरेशन का, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप ये करते हैं, टेम्परेंस का कार्ड देखिएगा, बहुत बढ़िया चीजें हैं आपके लिए। अगर मैं एंड ऑफ द मंथ की बात करूं तो टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है, अगर आप थोड़ा सा समझदारी से चलेंगे, इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर आपको क्लैरिटी अगर मिल जाएगी, लोगों से थोड़ा सा नाराज होना बंद कर देंगे, तो देखिए कितना, ये देखिए, तो देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है आपकी। आप एक मिडिल ग्राउंड को चुनिएगा। ये कार्ड कहता है आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है, हार्मनी की जरूरत है। लोगों से अलग होकर नहीं चलना, आपने लोगों के साथ जुड़कर चलना है। आपने रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ना, बल्कि उन रिश्तों तक आपने जाना है, आपने पहुंचना है। अपने आप को हील कीजिएगा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिएगा, बदलिएगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल की बनिएगा, थोड़ी सी मेडिटेशन कर लीजिएगा, मिडिल ग्राउंड को चुन लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए और क्या निकल कर आ रहा है। फॉरगिवनेस। भाई देखो, थोड़ा सा ना, अगर किसी ने कोई गलती करी भी है, माफ कर दीजिए, क्या हो गया फिर। ईगो को छोड़ दीजिए। रिश्तों में, प्यार में ईगो की कोई जरूरत नहीं है। प्लेफुलनेस, बच्चे होते हैं ना कि भूल जाते हैं, ठीक है, माफ करो और दोबारा सब इकट्ठे हो जाओ। क्या साथ में मैं देख लेती हूँ गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आपके लिए। कंपैशन, कंपैशन, प्यार बढ़ाइए, एम्परेस अदर्स डिफरेंसेस एंड एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शन। आप भी तो कहीं ना कहीं पर देखिए ना, नाराजगी तो आपकी चल रही है, ईगो आपकी है, अपनी गलतियां भी तो मान लीजिए। अब हम जिंदगी में गलतियां करते हैं और सभी लोग गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़िएगा, दूसरों को माफ कीजिएगा। माफी अगर आप करेंगे तो माफ करेंगे तो देखिए, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं हो जाता। प्यार बांटिए, आपको प्यार मिलेगा, ईगो को छोड़ दीजिएगा। वर्गो ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, जन्म राशि और लग्न राशि कन्या राशि है, तो देखते हैं जुलाई का मंथ आपको क्या बता रहा है। वर्गो ज़ोडिएक साइन कन्या राशि आपके लिए देख लेते हैं कैसा है जुलाई का महीना आप लोगों के लिए। ओके, ओके, ओके। कन्या राशि वालों की अगर मैं बात कर रही हूँ, इस महीने में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। पैसों की बात करती हूँ तो आपको पैसों का मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। किंग एंड क्वीन, दोनों पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया पैसा आपके पास आ रहा है। जॉब में आपके साथ बहुत बढ़िया हो रहा है। करियर में आप जो भी आप काम करते हैं वहां पर आपको मुझे रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है, आपका दबदबा होता हुआ नजर आ रहा है, लीडरशिप पोजीशन नजर आ रही है। आपको बहुत खुश होंगे कि जो पोजीशन आप चाहते थे, एक अथॉरिटी जो आप चाहते थे वो आपको मिल रही है। जो लोग नई जॉब पाना चाहते थे वो मुझे नजर आ रहा है कि आपको जॉब मिल रही है। आपको एक तरह से फेम मिल रहा है, नेम मिल रहा है, प्लस आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है। अगर मैं बात करती हूँ तो पैसों की तो मुझे आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग स्टूडेंट्स भी हैं वहां पर भी अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके पास आपको जो आप अपने करियर में करना चाहते थे वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जॉब फाइनेंस की अगर बात करूं तो वर्गोस आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। हेल्थ की अगर मैं आपकी बात करती हूँ
तो पहले 15 डेज मुझे लग रहा है आपको कुछ टेंशन हो रही है। क्या है ये? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों से आपकी बन नहीं रही है। क्लियर? आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बीच आपके थॉट्स बहुत बदल रहे हैं। कुछ टॉक्सिक आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी वर्किंग एरिया में किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, आप जॉब छोड़ दें और नई जॉब आपको मिल जाए जो आपको फायदा करे। ठीक है, ये नजर आ रहा है मुझे कि लोगों से कुछ आप अलाइन नहीं हो पा रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके प्रोफेशनल लेवल पर भी हो सकती है, आपके पर्सनल लेवल पर भी हो सकती है। और आपने जैसे कहते हैं ना एकदम कि नहीं, मुझे अपनी डिग्निटी चाहिए ही चाहिए, जो मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलना ही चाहिए। आप उस चीज को लेकर आप उस जगह को छोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप छोड़ दें और आप एक नई शुरुआत करें। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाएं। आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आपको फायदा होगा। क्लियर? अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, जिनकी हेल्थ पहले खराब चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको कोई रास्ता मिल जाएगा कि जिनसे कि उनकी हेल्थ अब आगे अच्छी हो जाएगी। इज इट क्लियर? हो सकता है आपको डॉक्टर अच्छा मिल जाए, क्योंकि हेल्थ में मुझे एक और चीजें नजर आ रही है कि जुलाई के महीने में कुछ लोगों को एक फर्टिलिटी प्रेगनेंसी का भी कार्ड है ये। आपके पास नए नए आइडियाज आपको मिल रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर। प्लस ये कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कुछ लोगों को अब प्रेगनेंसी की न्यूज मिले, जो लोग काफी टाइम से प्लान कर रहे थे। साथ के साथ जब आप अपनी इंट्यूशन पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं। जब आपने देख लिया कि लोगों के साथ आपकी नहीं बन रही है, आपने अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल किया, आप उस सिचुएशन को छोड़कर जा रहे हो, जिससे कि आपके नए रिश्ते बन रहे हैं। आपके कुछ पुराने रिश्ते छूट भी सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं है और आपको नजर आ रहा है कि आप छोड़ रहे हैं, टॉक्सिसिटी सिचुएशन को छोड़ रहे हैं। आप नए रिश्तों की शुरुआत होती नजर आ रही है। नया रिश्ता ही तो है ये, ठीक है ना? ये कितना प्यारा रिश्ता है। एक फर्टिलिटी का कार्ड है, एक नई शुरुआत हो रही है। जब आप कुछ बदल रहे हैं चीजों को, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। कहते हैं ना, कभी कभी जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, किसी जगह से निकल जाते हैं, तो हमारा भाग्य बदल जाता है। ये महीना आपको नजर आएगा बहुत सारी चीजें। एक तरफ तो आप कहाँ सोच रहे थे कि मेरी जॉब खराब है, लोग खराब है और मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल किया, नई चीजों की शुरुआत करी। आपको पैसे में भी फायदा हुआ है, आपको हेल्थ में भी फायदा हुआ है, और यकीन मानो आपको रिश्तों में भी फायदा हो रहा है। पेज ऑफ कप का कार्ड और एस ऑफ कप का कार्ड ये दोनों ही कह रहे हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपका भाग्य बदल रहा है। ये जो सिचुएशन आपकी पहले थी, आप इसी महीने में अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं। उस सिचुएशन से बाहर निकलने की आप में हिम्मत है, आप में ताकत है, जिसकी वजह से आपको पैसों में फायदा हो रहा है, आपको अपनी हेल्थ में फायदा हो रहा है, आपको अपने प्यार में फायदा हो रहा है। आपका भाग्य बदल रहा है। एक जो गंदा सा दौर आपको लग रहा था, एक टॉक्सिक सिचुएशन जो आपको लग रही थी, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। समथिंग न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ। आ तो रहा है, नए लोग मिल रहे हैं आपको। हो सकता है आपकी वेडिंग की बात चले, अब हो सकता है रिश्तों की बात चले। ऑल तो अभी शादी के साइन नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आपकी किसी से शुरुआत, रिश्तों की शुरुआत तो हो सकती है। आप एनालाइज कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, इमेच्योरिटी नहीं करनी है। अगर आपने रिश्ता शुरू किया है, उस रिश्ते को निभाइएगा, प्यार दीजिएगा, इमेच्योरिटी मत कीजिएगा। इमेच्योरिटी होगी तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो क्या होगा? टॉक्सिक सिचुएशन होगी। इज इट क्लियर? यू आर सजेस्टेड, आपको कहा जा रहा है कि प्लीज अपने रिश्तों में आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसमें मेच्योरिटी रखिएगा, एक एक्सेप्टेंस रखिएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइएगा। ओके? अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, कौन सही है कौन गलत है। प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इमोशनल मत बनिएगा आप आने वाले महीने में।
ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा, क्योंकि आपकी अपनी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड कर रही है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं आपके लिए और क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपको। लव योरसेल्फ, वेरी गुड। अपने आप से प्यार कीजिएगा। ओके, सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ अट्रैक्टिव लव फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे भी दूसरों से प्यार कैसे, मैंने कहा ना, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए आपके रिश्तों में। ओके, प्यार कीजिएगा, पीस रखिएगा। कार्ड इज सजेस्टिंग कल्टिवेट इनर पीस रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। बाहर कितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशन को आपको छोड़ना है, अपनी नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना है, अपने अंदर पीस बना के रखना है। आपकी इंट्यूशन आपको ये बताएगी, कीप योरसेल्फ बहुत पीसफुल रखिएगा, अपने आप से प्यार करेंगी। आप खुश होते हैं ना तो आप दूसरों को भी खुश कर लेते हैं। गाइडेंस चेक कर लेती हूँ आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। गाइडेंस क्या कहती है? ब्रेवरी एंड लव, वेरी गुड। प्यार तो देखिए हमने कहा है लव, यहाँ पर भी लव का कार्ड आया और यहाँ पर भी लव का कार्ड आया। लव इज एवरवेयर एंड ओपन योर हार्ट टू फील इट, एक्सप्रेस इट। ब्रेवरी क्या है? जब आप अपनी कमियों को जान लेते हैं, क्लियर, इतनी हिम्मत रखते हैं कि हम वहां से जा सके, क्लियर, आपको मालूम है, अपनी इंट्यूशन को समझ पाते हैं। फेस द अननोन विद ब्रेवरी। मैं यहाँ से, अगर मेरी सिचुएशन, ये जॉब अच्छी नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए काम नहीं कर रहा, आप उसको छोड़ने की हिम्मत रखिएगा। एंड ट्रस्ट योर स्टेप्स, क्लियर, थोड़ी हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी, क्लियर, बिना हिम्मत के तो गुजारा नहीं है। तो ये मंथ आपको ऑन द होल अगर मैं कहूँ, प्यार करो, अच्छी न्यूज मिल रही है मुझे। बस थोड़ा सा जहां पर भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप उस सिचुएशन को छोड़ दीजिएगा। जहां आपको लग रहा है कि आपने बहुत ट्राई कर लिया है, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा। और प्लस आपका भाग्य आपके हाथों में है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइएगा, फिर देखिएगा इस मंथ में आपको बहुत सारी अच्छी न्यूज मिलेंगी। तो ये था मासिक राशिफल, यानी कि मंथली हॉरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो आप तक पहुंचाया है एस्ट्रो वाणी बी ने। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा और देखिएगा अगला हॉरोस्कोप।